हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आईटीआई कर रहे विद्यार्थियों का टॉपिक प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता। इसका कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझा दिया है और जो इससे संबंधित प्रश्नों का संकलन है उसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए समझते हैं पहला प्रश्न क्या है, चूँकि आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, उत्पादकता किसकी तुलना करता है। प्रोडक्टिविटी जो होती है, उत्पादकता किसकी तुलना करता है। कुल निवेश से उत्पादन की निर्दिष्ट मात्रा पर, निर्दिष्ट निवेश मात्रा से कुल उत्पादन पर, औसत निवेश से निर्दिष्ट उत्पादन की तुलना पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा कुल निवेश से जो उत्पादन की निर्दिष्ट मात्रा होती है उस पर डिपेंड करता है। किससे तुलना करता है, कंपेयर किससे करता है, उत्पादन किससे कंपेयर करता है। जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो किससे कंपेरिजन करता है, जो कुल निवेश होता है। निवेश का मतलब होता है जो आपने लगाया है ना, उससे उत्पादन की निर्दिष्ट मात्रा, आपने जितना उसमें निवेश किया है, जितनी पूंजी लगाई है उसके अपेक्षागत उसका जो प्रोडक्ट हुआ है वो उत्पादन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो उससे तुलना करते हैं किसकी, प्रोडक्टिविटी की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्पादकता बोनस अधिलाभ होते हैं। क्या होते हैं उत्पादकता और बोनस जो अधिलाभ होते हैं, वो कौन से होते हैं। पहला, अपनी पारी में निपुणता के लिए पुरस्कार, ओवर टाइम के लिए भुगतान, वार्षिक उत्पादन में वृद्धि लाभ, या फिर उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा होगा, इनमें से होगा अपनी पारी में निपुणता के लिए पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, जीडीपी यानी कि सकल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस सकल घरेलू उत्पाद, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये होता है जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, किसी देश का निर्दिष्ट समयावधि स्पेस होता है। ब्लैंक है खाली स्थान, इसमें क्या भरा जाएगा, निवेश की गई कुल राशि, सेवाएं और माल का कुल उत्पादन, तैयार माल और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य, या उपरोक्त में से कौन नहीं। ऑप्शन क्या होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये तैयार जो माल होता है, जो आप माल तैयार करते हैं, तैयार माल और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कार्य प्रोत्साहन के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है। कार्य किस तरह से होगा, किस तरह से उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि नगद भी हो सकती है और गैर मौद्रिक भी, अगर उसके बदले आपको अनाज भी मिल सकता है या उसके एवज में आपको और कुछ भी मिल सकता है। तो जो अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो उसके बदले आपको सराहना मिलती है, प्रोत्साहन किया जाता है, आपको वाहवाही दी जाती है, शाबाशी दी जाती, या फिर उसमें आप क्या करते हैं, नगद रुपए भी कुछ लोग दे देते हैं और कुछ लोग अपना उसका उसके एवज में कुछ और भी कोई गिफ्ट वगैरह भी दे देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शेयर बाजार में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी सीधा संकेत है। शेयर बाजार जो है, शेयर मार्केट है, उसमें जो ग्रोथ हो रही है, इनकम हो रही है, वो किसका संकेत है, क्या संकेत करती है। ये करती है सकल घरेलू उत्पाद में सुधार, जो हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है,
कि हम अपने घर में कितनी इनकम कर पा रहे हैं, तो ये इसके ऊपर सीधे संकेत करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि किसी देश में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर्शाता है तो इससे हित होगा, किसका होगा? उस देश के उद्योगों का, देश के श्रमिक बल पर, पूरे समाज का, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 6, इससे पूरे समाज का ग्रोथ होगा, उससे उस पूरे समाज में वृद्धि होगी। अगर हमारे देश की पर कैपिटा इनकम या जीडीपी हमारी बढ़ेगी तो फिर हमारे पूरे समाज में, देश में नई नई चीज़ें आएंगी, नई नई तरक्की होगी, रोड, रेलवे, सारी कंस्ट्रक्शन चीज़ें बढ़ेंगी, जो हम लोग को सुविधाएं हैं, भौतिक सुख सुविधाएं, उनमें बढ़ोतरी होगी। उत्पादकता में लगातार वृद्धि से प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है उत्पादकता में लगातार वृद्धि से? प्रोडक्ट में अगर ग्रोथ हो रही है तो क्या प्राप्त होता है? उच्च क्रय शक्ति होती है, यानी कि हाई क्रय मतलब खरीदने की शक्ति। शेयर धारकों के लाभ में वृद्धि होती है। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मशीनों पर काम करने वाले कर्मियों का निम्न में से किसकी अत्यधिक आवश्यकता होती है? मशीनों पर जो काम करते हैं उनमें निम्न में से किसकी अत्यधिक, किसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है? प्रश्न नंबर 8 का, उसमें टेक्निकल जो होते हैं, मशीन जो होती हैं कैसे चलती हैं, किस तरह से उन पे काम करोगे, क्या करोगे, तो वो तकनीकी कौशल के ऊपर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संगठित कर्मचारी बल की प्रणाली का परिणाम होता है, क्या होता है, कौन सा परिणाम होता है? इसमें बेहतर नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में जो रिलेशन होता है, जो आपको नियुक्त करता है, जो आपको अपॉइंट करता है, उसके और आपके बीच में अच्छा रिलेशन हो, बातचीत अच्छी ढंग से हो, और जो आपका काम हो उसको वो अच्छे ढंग से समझाए, और आप अपना जो काम कर रहे हैं वो भी आप अच्छे ढंग से करके अपने मालिक को दें। तो ये क्या होता है, संगठित कर्मचारी बल की प्रणाली का परिणाम क्या होता है? बेहतर नियोक्ता कर्मचारी के बीच में जो रिलेशन होता है वो। ऑनलाइन बैंकिंग में का शामिल होता है, ऑनलाइन बैंकिंग में एटीएम, लॉकर्स, टेलीफोन या इंटरनेट, इनमें से कौन सा शामिल होता है? अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर नेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके बगैर आपका कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, केवाईसी में सी का अर्थ क्या होता है? आपके पास बैंकों से कॉल आते होंगे, कई सारे कॉल आते होंगे कि आप केवाईसी कराओ, केवाईसी कराओ, केवाईसी कराओ, तो क्या होता है? केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? और इसमें पूछा गया है सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है कस्टमर। सी मतलब कस्टमर। निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? एटीएम का प्रयोग नगद जमा करने के लिए कर सकते हैं, एटीएम का प्रयोग नगद निकालने के लिए कर सकते हैं, एटीएम का प्रयोग चेक जमा करने के लिए नहीं कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 12, तो इसमें कौन सा है? एटीएम का प्रयोग चेक जमा करने के लिए नहीं कर सकते, ऐसा गलत है, एटीएम में चेक भी जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, ऑनलाइन बैंकिंग आपको अपने बैंक खाते तक पहुंचाने की सुविधा, फिर ब्लैंक है खाली स्थान, उपलब्ध कराता है, घर से, कहीं से भी, कार्यालय से। ऑनलाइन बैंकिंग में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो क्या केवल आप घर से ही काम कर सकते हैं, घर से ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, या फिर केवल ऑफिस से ट्रांजेक्शन करते हैं, या फिर कहीं से भी? तो कहाँ से जोड़ सकते हैं आप कहीं से भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किस विकल्प द्वारा कर्मियों से उच्च उत्पादकता प्राप्त की जाएगी? निम्न में से किस विकल्प द्वारा कर्मियों से उच्च उत्पादकता प्राप्त की जाएगी? प्रश्न नंबर 14 है, सी ऑप्शन, श्रमिक बल कार्य दशा और मजदूरी में सुधार करके, ठीक है,
श्रमिक प्रबंधकों के संघ द्वारा कर्मचारियों से अच्छे संबंध स्थापित करके, तो इन दोनों द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी जो हाई प्रोडक्ट है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, मशीनों और उपकरणों को चलाने वाली विभिन्न नियंत्रण प्रणालियों के प्रयोग द्वारा गुणवत्ता और परिशुद्धता में सुधार लाने को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, मशीनी और उपकरण जो चलाने वाली विभिन्न नियंत्रण प्रणालियां होती हैं, यानी कि सिस्टम होता है, किस तरह से मशीन चलेंगी किस तरह से नहीं चलेंगी, तो उनमें जो क्वालिटी होती है उनको किस तरह से उनमें सुधार ला सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन क्या होगा, स्वचालन। खुद से आप क्या कर सकते हैं, उनमें सुधार ला सकते हैं। आप एक मशीन है कोई नई आ गई, आपको चलाना है, तो पहले आप उसको समझेंगे कैसे चलाएंगे। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, धीरे धीरे पहले दिन आपको ज़्यादा समय लगेगा, दूसरे दिन उससे कम, तीसरे दिन उससे कम। नया मोबाइल ही अगर आप लेकर आते हैं तो आपको उसको चलाने में पहले दिन में सारी चीज़ें समझने में टाइम लगता है, फिर किस तरह से ऑपरेट करना है दूसरे दिन कम, फिर तीसरे दिन आप आँख बंद करके अपने सारे आइकॉन क्या क्या है कैसे है चलाने लगते हैं। तो क्या, स्वचालन। स्वचालन का मतलब होता है खुद से चलना, खुद से चलाना। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा तरीका नकदी संभालने के लिए उचित नहीं है। नकदी यानी कि कैश संभालने के लिए उचित नहीं है। नकदी को फायर प्रूफ तिजोरी में रखना चाहिए। केवल अधिकृत व्यक्तियों को की नकदी तक सीमित पहुंच। व्यापारिक घंटों के दौरान नकदी को बिना ताले के रखना। तो कौन सा उचित नहीं है। प्रश्न नंबर 16, इसका ये तो ऑप्शन आप लोग दे देंगे, अपने घरों में भी लॉकर में पैसे सब कुछ रखते होंगे। तो ये क्या होता है, व्यापारिक घंटों, जब आप बिजनेस कर रहे हो तो जो पैसा है, कैश है, उसको ताले में ही रखना होता है, बिना ताले के रखना, यानी कि आप अपना एक रिस्क ले रहे हैं, जोखिम ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, उत्पादकता बोनस है। जो प्रोडक्टिविटी है वो बोनस है। किसका बोनस है, किस चीज़ का बोनस है, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, ऑप्शन ए। ठीक है, इनाम उसके लिए जो नियमित शिफ्ट में जाता है और कार्य पूर्ण करता है। ओवर टाइम का पेमेंट नहीं। उत्पादकता लाभ में वार्षिक वृद्धि नहीं। उपयोग में से सभी नहीं। क्यों, अगर आप बोनस किसको दिया जाए, इनाम उसके लिए है जो नियमित आप अपने टाइम से, आप अपने काम के प्रति समर्पित हैं, आप अपने काम को पूरा अच्छे ढंग से कर रहे हैं, तो उन लोगों को कार्य पूर्ण करने के बाद क्या मिलता है, बोनस मिलता है। केवाईसी का उद्देश्य क्या होता है। केवाईसी जैसे आप बैंक से मांगी जाती है, तो केवाईसी उसका उद्देश्य क्या है, किसी काम को करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो हम क्या करते हैं, जो पहचान होती है केवाईसी से, आपका आइडेंटिफिकेशन होता है, आपका जो आधार लगता है उससे आपकी जांच होती है कि पहचान, कोई आप वित्तीय पैसों के लेन देन में कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे हैं, तो पहचान की चोरी होती है। और वित्तीय यानी कि पैसों के लेन देन में धोखाधड़ी को रोकने के लिए केवाईसी का उद्देश्य है। एटीएम एटीएम का क्या अर्थ क्या होता है या फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, बीमा किसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। जो बीमा है वो किसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, रिस्क और हानि, ये दोनों के खिलाफ ही सुरक्षा प्रदान करता है। रिस्क आप लेंगे तभी, अगर हानि पता हो कि हानि होगा या लाभ होगा तो आप रिस्क नहीं लेंगे। तो फिर हानि और रिस्क ये दोनों के खिलाफ ही सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कौशल नियोक्ताओं यानी कि जो आपको नियुक्त करते हैं द्वारा भुगतान होने की अधिक संभावना को दर्शाता है। सामान्य कौशल, विशिष्ट कौशल, शैक्षिक कौशल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 1 सामान्य कौशल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कार्य प्रोत्साहन के संदर्भ में सत्य है। क्या सत्य है, किस तरह से आप कार्य करेंगे, कार्य प्रोत्साहन के संबंध में सत्य है। प्रोत्साहन मजदूरी के समान होते हैं। प्रोत्साहन मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक हो जाता है। प्रोत्साहन कार्य
की क्षमता पर निर्भर होता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है? प्रोत्साहन मौद्रिक और गैर मौद्रिक हो जाता है। स्टॉक मार्केट में उल्लेखनीय सुधार सीधे तौर पर दर्शाता है। क्या दर्शाता है स्टॉक मार्केट में? ये सकल घरेलू उत्पाद में सुधार, अभी आपने पढ़ लिया है क्या होता है स्टॉक मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट में जो सीधे सुधार के तौर पर कौन दर्शाता है? जो हमारे देश की इनकम होती है, जो हमारे देश की इनकम होती है, जिसे हम कहते हैं जीडीपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन कौशल मीडिया मशीन हैंडलिंग वर्क फॉर्म के लिए अत्यंत आवश्यक है? कौन आवश्यक है? ये तकनीकी कौशल, यानी कि मशीन जो होती है, मशीनों का ज्ञान आपको होना चाहिए, किस तरह से कौन से इंस्ट्रूमेंट पकड़ते हैं। निम्न में से कौन सा कारक उत्पादकता पर प्रभाव डालता है? जो आपका प्रोडक्ट है उसके ऊपर कौन इफेक्ट डालता है? सरकारी नीतियों में बदलाव, मार्केट ट्रेंड में बदलाव, तकनीक एवं स्वचालन में बदलाव, या फिर उपरोक्त में से सभी? ये प्रश्न नंबर 25 ये क्या कह रहा है? उपरोक्त में से सभी कौन से प्रोडक्टिविटी पर प्रभाव डालेंगे, इफेक्ट डालेंगे? ये जो सभी होंगे ये आपके प्रोडक्टिविटी पे प्रभाव डालेंगे। तो ये तो थे 25 प्रश्नों का संकलन। और नेक्स्ट जो आपके प्रश्न बचे हुए हैं इनको कल के वीडियो में करा दिया जाएगा। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, लगातार आप चैनल से जुड़े रहें। आप कम से कम 25 नंबर को जो प्रश्न है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, उसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद।